स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और साथियों, आज की वीडियो में आपका थर्ड चैप्टर जो था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। साथियों, अभी तक आपने सीख लिया था कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, और दोस्तों आपने ये भी सीख लिया था कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करें, ये सब कुछ आपने सीखा था। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में आप सीखोगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो आपका चैप्टर था उसकी प्रश्नावली 3.3। इसमें दोस्तों आपको सीखना है प्रतिस्थापन विधि और आपको सीखना है विलोपन विधि। आखिर दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक आपने ये तो सीख लिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है, और आपने ये भी सीख लिया था कि आखिर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करें। लेकिन साथियों, लेकिन ये जो आएंगे कम से कम 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। साथियों 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे कहेगा विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो दोस्तों अगर आप आज की वीडियो एंड तक देख लेते हो तो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चैप्टर हो जाएगा समाप्त, और ये होगी हमारी प्रश्नावली 3.3 का हल। इसी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आखिर दोस्तों प्रतिस्थापन विधि क्या है और विलोपन विधि क्या है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, पहले हम सीखेंगे साथियों कि हमारी प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। क्या प्रतिस्थापन विधि क्या है, क्या प्रतिस्थापन विधि। देखिए, पहला हमारा दोस्तों रैखिक समीकरण युग्म है x प्लस वाई बराबर 5। दोस्तों ये प्रश्नावली 3.3 के सवाल है, जिसमें फर्स्ट का अगर आप अपनी न्यू बुक खोलोगे तो दोस्तों आपको 3.3 का फर्स्ट का यही सवाल मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 5। तो दोस्तों हम अपना क्वेश्चन यहां से सॉल्व करेंगे। क्या दोस्तों, यहां से आप डालोगे सॉल्व, यानी दोस्तों आप हल डालो। क्या यहां से क्या करोगे साथियों, आप अपना लिखोगे हल। क्या हल लिखोगे। यहां से जब आपको लिखना होगा कि आप हल करोगे, तो देखिए जब साथियों आप यहाँ पे हल डालोगे तो आपको पहला लिखना है x प्लस 5। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 5 बराबर 5। सॉरी, आपका x प्लस वाई बराबर 5। इसे मान लीजिए समीकरण 1। दोस्तों इधर से सॉल्व करो, क्योंकि हो सकता है फिर जगह ना रहे। यहां से हल, तो x प्लस 5 बराबर x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 5। आपका ये हो गया। एंड दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। दोस्तों ये दोनों आपके क्या थे, रैखिक समीकरण युग्म थे। इसे मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। ठीक, अब आपको क्या लिखना होगा। देखिए, अब दोस्तों आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हो ये क्वेश्चन को। किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं दोस्तों, अगर आप भूलो ना, प्रतिस्थापन से। लेकिन दोस्तों ये आपको नहीं करना है अभी। तो दोस्तों आपके पास एक रैखिक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 एंड दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। दोस्तों आज की वीडियो में आप 100% सीख जाओगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, और दोस्तों विलोपन, प्रतिस्थापन विलोपन अच्छे से सीख जाओगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना। देखिए, पहले आप क्या करोगे दोस्तों, आप लिखिए समीकरण 1 से। आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 से। क्या दोस्तों, ये समीकरण 1 से पहले आपने क्या लिखा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 5। तो दोस्तों अगर मैं इसको x बराबर लिखना चाहूं, x बराबर, तो दोस्तों ये y इधर किसका है, प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अच्छा बताइए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ किया, बस क्या किया, समीकरण 1 से x बराबर हमने y माइनस 5y लिख दिया, यही तो किया। तो यहां तक तो आप कर ही लोगे। अगर दोस्तों आप समीकरण मान लीजिए आपने समीकरण 1 से लिया, तो आपको इसका मान इसमें समीकरण 2 में रखना होगा, यानी इसी को कहते हैं, यहीं पर आपको करना होगा प्रतिस्थापन यानी विस्थापन। अगर वही साथियों आपने क्या किया होता, x समीकरण 2 से होता, तो आप इसका मान इसमें रखते, यानी मान लीजिए आपने क्या किया साथियों, अभी आप समझ जाओगे अच्छे से। आपने ये किया कि आपके पास एक समीकरण था x प्लस 5y बराबर 5। तो आपने क्या किया, समीकरण 1 से आपने यहाँ पे हेडिंग लगाई और आपने बता दिया x बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस y, क्योंकि ये y जो इधर था वो प्लस का था और इधर आके किस में हो गया, माइनस में हो गया। और तो कुछ था नहीं, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ठीक है, अब देखिए
x बराबर आपका क्या आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया 5 माइनस बाई, 5 माइनस बाई, ये क्या आ गया x बराबर। अब दोस्तों आप क्या लिखोगे, x बराबर 5 माइनस बाई का मान, सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको अपने बोर्ड में करना है, का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन या विस्थापन भी लिख सकती हो, प्रतिस्थापन करने पर। अब देखिए मैंने क्या किया दोस्तों, आपका जो मान आ गया है, क्या मान आ गया है, आपका मान आ गया है कि x बराबर 5 माइनस बाई, x बराबर क्या आया 5 माइनस बाई, ये आपका आया है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, अब x बराबर 5 माइनस बाई का मान, जो आपका x का मान यहाँ पर आया, वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर दूंगा, यानी इस समीकरण में मैं x बराबर क्या लिख दूंगा दोस्तों, 5 माइनस बाई। तो दोस्तों समीकरण 2 क्या है आपका, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, 2x माइनस 3y बराबर 4, यही तो है समीकरण 2। तो अब दोस्तों यहां पर आ जाइए, अब आप यहां पे आ जाइए। तो दोस्तों अब क्या करोगे, आप यही x का मान यहां पे लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा दोस्तों 2 कोष्टक, कोष्टक में क्या हो जाएगा दोस्तों, अब x का मान रख दो यहाँ पर, x का मान क्या है 5 माइनस बाई, 5 माइनस बाई, कोष्टक बंद कर दो, चिन्ह क्या है माइनस का लिखा है, माइनस का लिख दो, माइनस का 3y, अब बराबर कितना हो जाएगा 4। अब मैंने साथियों यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस क्या किया, x का जो मान था वो हमने समीकरण 2 में रख दिया, यानी यहाँ पर रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 कोष्टक हो जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे साथियों, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, या 2 5 10, यानी 5 दूनी 10 माइनस, अब माइनस का कितना हो जाएगा 2y, माइनस का कितना हो जाएगा 2y, अब ये वाला माइनस का 3 है, यहीं पे लिख दो डायरेक्ट, माइनस का 3y बराबर 4। अब दोस्तों देखिए ये माइनस का 2y माइनस का 3y कितना हो जाएगा, माइनस का 6y, बताइए माइनस का 6y होगा, ये माइनस का 2y और ये माइनस का 3y कितना हो जाएगा, माइनस का 6y। अगर आप 6y सोच रहे हो तो आप एकदम करेक्ट हो नहीं, क्योंकि माइनस का 5y होगा। 3 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 5y हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 5y। अब देखिए दोस्तों इधर जो आपका सिस्टम है, इधर क्या है, इधर जो दोस्तों 10 है और यहाँ पर क्या है 4, ये दोस्तों 10 प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का। तो दोस्तों आपके पास क्या बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म। बाई बराबर क्या आ गया दोस्तों 5/6, आपका बाई का मान कितना आ गया 5/6। अब दोस्तों अब क्या करोगे, बाई बराबर 5/6 का 6 का मान, y बराबर 5/6 का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो। क्या साथियों, अब आप y बराबर 5/6 का मान किसी भी समीकरण में रख दो, या समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो आप किसी में भी रख सकते हो। क्या दोस्तों अभी आपको इस सवाल से लेना देना नहीं है, ये सेकंड क्वेश्चन है, आपको इससे मतलब है। अब आप y का मान चाहे साथियों इसमें लिख सकते हो या आप इसमें लिख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब आप y का मान क्या कर रहे हो, समीकरण 1 में रख रहे हो। तो देखिए समीकरण 1 क्या था, x प्लस y बराबर 5। तो दोस्तों x प्लस y का मान कितना है 5/6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5। ये क्या हो जाएगा साथियों, इसका गुणा एलसीएम लेंगे तो ये 6x हो जाएगा, 6x प्लस 5 बराबर, और इसका गुणा इधर कर दो 30, कितना हो गया 30। तो दोस्तों 6x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या होता जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा 25/6। x बराबर क्या आ गया दोस्तों 25/6, x बराबर क्या आ गया 25/6, यानी दोस्तों आपका x का मान आया 25/6 और दोस्तों x का मान कितना आ गया दोस्तों, यहां से x बराबर आ गया 25/6, x बराबर कितना आ गया 25/6।
x बराबर कितना आ गया साथियों आपका 25/6। यानी साथियों आपने x का भी मान निकाल लिया 25/6 और y का मान आ गया 5। अब क्या आ गया 5/6। अब अगर आप चाहो तो उत्तर की जांच कर लेना। आप x बराबर यहाँ पर रख देना, x बराबर 25/6 और y बराबर 5/6। अगर आपको 5 मिल रहा है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी विस्थापन विधि। क्या थी? विस्थापन विधि। ये थी हमारी विस्थापन विधि। आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको दोस्तों विस्थापन विधि में अभी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम दोस्तों इसी को किससे करेंगे? विलोपन विधि से। इसी को किससे करेंगे? विलोपन विधि से। देखिए तो साथियों मैंने डस्टर के इधर रख दिया, 1 मिनट डस्टर उठा दो। अब दोस्तों ये वाली विधि तो आपने सीख ही ली होगी, तो इसको आप क्या करोगे? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम दोस्तों इसी को करेंगे विलोपन विधि से। तो इसको कर देते हैं साफ। सेम इसी क्वेश्चन को अब हम करेंगे विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि से। देखिए अब हम विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। क्या दोस्तों आपके पास पहला समीकरण क्या है? x प्लस y बराबर 5 एंड दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दोस्तों आपके पास दो समीकरण हैं। अब आप क्या करोगे? विलोपन विधि से। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है विलोपन विधि में? आपको क्या करना होगा? किसी एक का गुणांक सेम मतलब बराबर करना होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 1 और यहाँ पर है 2। या तो दोस्तों आप क्या करो, इस समीकरण में कैसे भी करके x का गुणांक सेम कर दो, या दोस्तों आप चाहो x का नहीं करना चाहो तो y का गुणांक सेम कर दो। लेकिन दोस्तों आपको एक का गुणांक सेम करना पड़ता है। क्या एक का गुणांक होगा वो आपको सेम करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि साथियों यहाँ पे 2x है, यहाँ पर भी 2x आ जाए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब देखिए जब आप हल लिख लोगे तो आप क्या करो दोस्तों, आप ये बताइए हम इस समीकरण में x का गुणांक कैसे कर सकते हैं बराबर, जो कि दूसरे समीकरण के बराबर हो जाए। तो दोस्तों हम क्या करें? समीकरण 1 में क्या कर दें? 2 का गुणा कर दें। समीकरण हम 1 में 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x बराबर 2x हो जाएगा। यानी हमें एक पद का जो गुणांक मिल जाएगा वो सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना होगा? देखिए x का गुणांक, x का गुणांक समान करने के लिए, समान करने के लिए x का गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 में, ये 1 हो गया, ये 2, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, क्या साथियों? 2 से गुणा करने पर। अब दोस्तों क्या किया आपने? x का गुणांक बना रहे हो सेम। आप क्या कर रहे हो साथियों? x का जो गुणांक है वो सेम बना रहे हो। तो दोस्तों आपने क्या किया? 2 से गुणा कर दिया। समीकरण को किससे गुणा कर दिया? 2 से गुणा कर दिया। अब जब आप इसको 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए अब दोस्तों आप क्या करोगे? समीकरण 1 क्या है दोस्तों आपका? x प्लस y बराबर 5। अब आप कर क्या रहे हो? इसमें 2 से गुणा कर रहे हो। तो इस पूरे समीकरण में आपने किससे गुणा कर दिया? 2 से। तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y, क्योंकि 2 एकम 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10। तो दोस्तों आपके पास समीकरण क्या हो गया? ये जवाब। अब आप क्या करोगे दोस्तों? विलोपन विधि से हल। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अब ये मान लीजिए समीकरण दोस्तों आपका समीकरण तीसरा हो गया, तो आप क्या लिखोगे? समीकरण 3 मतलब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 2x प्लस 2y बराबर 10, और आपका समीकरण 2 क्या है दोस्तों? 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब यहाँ पे आपको एक चीज करनी होगी। क्या? यहाँ पे आपको एक चीज करनी होगी। अगर दोस्तों चिन्ह यहाँ पर विपरीत हो तो आप क्या कर दो? घटा दो। अगर यहाँ पर चिन्ह प्लस और माइनस है तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पर घटाना होगा। क्या करना होगा? घटाना। वहीं अगर साथियों पता क्या होता? वहीं अगर ये होता कि मान लीजिए अगर यहाँ पर भी प्लस होता तो हम इस समीकरण को जोड़ते। क्या करते? जोड़ते। तो हमें क्या करना होगा? घटाना होगा, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर किसका है? माइनस का। तो दोस्तों जब आप घटाओगे तो ये प्लस की संख्या है तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। अब वहीं अगर दोस्तों ये प्लस की है तो ये किसकी हो जाएगी?
ये माइनस किया तो ये प्लस की हो जाएगी, और दोस्तों ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब आपको कोई डाउट तो होगा नहीं, अब आपको कोई डाउट होगा नहीं, आपको कोई डाउट होगा नहीं। तो दोस्तों 2x से 2x खत्म, 2x से 2x खत्म हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों प्लस का 2y है, प्लस का 3y और प्लस का 2y, तो प्लस का कितना हो जाएगा 6y, प्लस का कितना हो जाएगा 6y, प्लस का कितना हो जाएगा 6y, 6y बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया 6। तो दोस्तों 6y बराबर कितना, दोस्तों यहाँ पर फिर देखिए, मैं एक बार फिर से मैंने वहां पर 6y लिख दिया था, जबकि 3 और 2 5 होती है, तो यहाँ पर कितना होगा 5y, 5y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो दोस्तों y बराबर क्या आ जाएगा 6/5। तो दोस्तों आपका यहाँ पर y बराबर कितना आ गया, y बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है y बराबर आ गया 6/5। अब दोस्तों सेम वही कंडीशन, अब आपने y निकाल लिया है, तो दोस्तों y बराबर, अब आप लिख दो y बराबर 5/6 का मान किसी भी समीकरण में रख दो, या समीकरण 1 या समीकरण 2 में, समीकरण, अब की बार दोस्तों समीकरण 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर, तो दोस्तों जब आप y का मान समीकरण 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 2x, समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे क्या करोगे, y का मान रखोगे, किसका, y का मान, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 कोष्टक, y का मान कितना है 5/6, 5/6 कोष्टक बंद कर दोगे, बराबर कितना है साथियों 4। यही तो है, और तो कुछ है नहीं। तो आप क्या करोगे, देखिए अब ये 2x है, क्या 2x माइनस 3, तो दोस्तों 2x माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, यहां से काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, क्योंकि गुणा का साइन है, तो ये कितना हो गया 5/2 बराबर का 4, बराबर का कितना हो जाएगा 4, बराबर का कितना हो जाएगा 4। अब देखिए, अब क्या कर दोगे दोस्तों, आप 2 दूनी 4x कर सकते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस, ये कितना हो जाएगा 5। अब दोस्तों यहाँ पर 2 है, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से देखिए हम क्या कर रहे थे दोस्तों, हमारा y बराबर यहाँ पे कितना मिलेगा, y बराबर, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या था दोस्तों। आप कर रहे थे आप विलोपन विधि से सॉल्व, मैंने आपको बताया विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए पहले हमें समीकरण की किसी भी एक पद का गुणांक समान करना होता है। तो दोस्तों आपने क्या किया दोस्तों, x प्लस 5y बराबर 5 था, और दोस्तों 2x माइनस 3y बराबर 4, ये आपके दो समीकरण थे। यहाँ पर दोस्तों 2x है, यहाँ पर 1x है, तो दोस्तों हमने क्या किया, x का गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया। जब हमने समीकरण 1 में दोस्तों 2 से गुणा किया तो ये क्या मिल गया 2x प्लस 2y बराबर 10, क्या 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब हमने क्या किया दोस्तों, समीकरण 2 और जो हमारे पास नया समीकरण बन गया था 3, तो हमने क्या किया समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या कर दिया विलोपन विधि से, यहाँ पर ये भी लिख दो विलोपन, विलोपन। तो आपने क्या किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चिन्ह विपरीत थे तो आपने माइनस कर दिया, तो ये जो प्लस का 2x था वो माइनस का 2x हो गया, और जो दोस्तों आपका प्लस का 3x माइनस का 3x था वो प्लस का 3x बन गया, और जो प्लस का 4 था वो माइनस का 4 बन गया। तो 2x प्लस माइनस की 2x खत्म हो गया, 3 2 5 y हो गया दोस्तों, फिर आपका क्या हो गया घट गया वहां पर। तो दोस्तों आपका y का मान आ गया था 6/5, y का मान कितना आ गया था 6/5। तो आपने क्या किया, y का मान 6/5 आ गया, तो आपने क्या किया y का मान 6/5, 5/6। दोस्तों अब देखिए, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो क्या, y का मान कितना था 6/5, और हम लोग यहाँ पे क्या रख दिया y का मान 5/6। तो ये चीजें बहुत ही देखने वाली साथियों होती हैं, जिन पर अगर बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया तो बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो y का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 6/5, तो आप क्या लिखोगे y बराबर 6/5 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि अब की बार 2 में ही रख रहे हैं। तो दोस्तों समीकरण 2 आपके पास क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, यही तो है। तो आपने क्या किया 2x माइनस लगा दिया। अब आपका y का मान कितना आया है दोस्तों, आपका y का मान आया है 6/5, यही तो आया है, बंद कर दिया बराबर के 4। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा 18 6 18/5 बराबर 4। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x माइनस के 18
बराबर 5 को 20 हो जाएगा। ठीक, देन आगे देखिए 10x, ये क्या हो जाएगा 10x बराबर। अब देखिए दोस्तों इधर ये माइनस का 18 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 38x। तो x बराबर क्या आ जाएगा 38/10, यानी ये क्या हो जाएगा 19/5। तो दोस्तों यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है 19/5। तो आप बताइए पहले आपका x का मान कितना आया था। तो दोस्तों अगर आप 19/5 को 6/5 में रखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल गलत आएगा। तो हमें अब ये चेक करना है कि दोस्तों हमने मिस्टेक कहां पे की है। देखिए दोस्तों हमारा y बराबर आ गया था 6/5 का मान हमने समीकरण 2 में रखा, तब हमें क्या हुआ दोस्तों 2x हो गया। फिर हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पे 6/5 कर दिया, 6 18/5 हो गया, 5 दूनी 10 कर दिया, फिर हमने 5 को 20 कर दिया, उधर जाके 38 कर दिया, 2x बराबर। अब दोस्तों यहाँ पे 5 दूनी 10x हो गया था, अब ये हो गया था यहाँ पे 38। तो 38 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 19/5। क्या आ जाएगा 19/5। तो दोस्तों ये विस्थापन विधि क्या है, विलोपन विधि क्या है। दोस्तों आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी होगी, विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, गुणांक को समान करना होता है। क्या, गुणांक को समान करना होता है। अब दोस्तों अगर अभी भी आपको समझ में ना आया हो तो कोई चिंता की बात नहीं, हम अभी सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, इसलिए साथियों आप चिंता मत करो। सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्या, सेकंड क्वेश्चन को पहले हम विलोपन विधि से ही करेंगे। क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया आपका समीकरण 1, और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये हो गया आपका समीकरण 2। ये दोनों आपके समीकरण हो गए। ठीक है, अब साथियों आपने क्या किया, अब देखिए यहां पर दोस्तों हम किसका गुणांक समान करें। दोस्तों अगर आप x का गुणांक समान करोगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 का गुणा करना होगा, और फिर यहाँ पर ऊपर 2 का गुणांक मतलब 2 का गुणा करना होगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर y का गुणांक को समान बनाइए, क्योंकि अगर आप y का गुणांक समान बनाओगे तो आपको सिर्फ समीकरण 2 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्या, 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे हल, तो y का गुणांक समान करने के लिए y का गुणांक समान करने के लिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, यानी y का गुणांक समान बनाने के लिए समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो देखिए अब दोस्तों आपका समीकरण 2 ये रहा, क्या 2x माइनस 2y बराबर 2। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x यानी 4x हो जाएगा, 2 दूनी 4x माइनस 4y, क्या हो जाएगा 4y बराबर के 4। तो हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, तो ये हमारे पास समीकरण मान लीजिए 3 प्राप्त हो गया। अब क्या करोगे दोस्तों, आप विलोपन विधि लगा दीजिए। क्या, विलोपन से क्या हो जाएगा साथियों, अब देखिए अब आप समीकरण 3 व 2 से, समीकरण या 2 व 3 से, समीकरण 2 या 3 से आपको क्या प्राप्त होगा साथियों, देखिए दो समीकरण क्या है दोस्तों, 2x माइनस 2y बराबर 2। यानी दोस्तों आप क्या करोगे, समीकरण 1 के आपको दोस्तों 1 लीजिए, क्योंकि आपने आपके समीकरण 2 में गुणा किया था। तो समीकरण 1 और 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके पास 3x प्लस 4y, क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर का 10, और अभी आपके पास क्या निकल के आया 4x माइनस 4y बराबर क्या हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना बताइए, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे कितना आ गया था 4, तो यहाँ पे 4 कर दिया। ठीक, अब आप देखिए प्लस माइनस है तो मैं घटाना होगा, क्या करना होगा, घटाना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो चिन्ह आया हुआ है वो क्या आया दोस्तों, बिल्कुल सेम आ गया, यानी विपरीत आया, प्लस और माइनस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बताइए, इस समीकरण को क्या करोगे, हटा दो। तो जब आप घटाओगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों अब जब यहाँ पे विपरीत तो सीधा आप कर दो, 4y से 4y खत्म कर दोगे। क्या यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप क्या करोगे, देखिए
अब यहाँ पे आप करोगे क्या, देखिए आपको 4y माइनस 4y है तो इसको आप काट भी सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे, आप ये भी कर सकते हो क्या, जैसे मान लीजिए ये 4y प्लस माइनस 4y है तो ये प्लस और माइनस है, तो हम आपको क्या करेंगे, समीकरण को घटा दो, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो इससे खत्म हो जाएगा, तो 7x बराबर क्या आ जाएगा 10/14, 7x बराबर क्या आएगा 10/14। तो वहीं पर आपका x का मान कितना आ जाएगा 7/14। अब वही आप x का मान निकाल के आप क्या करोगे, समीकरण 2 में रख दोगे, तो आपको इस तरीके से ब्लोपर विधि से आपका इस प्रकार आंसर आ जाएगा। अब हम दोस्तों बात ये करेंगे कि दोस्तों आप तक आज हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था। तो दोस्तों हमें इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना था कि दोस्तों आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या था, जो दोस्तों आपने कंप्लीट कर दिया कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कहते क्या है, वो आपने कंप्लीट कर लिया। फिर दोस्तों सेकंड चीज आपने ये देखी कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ से कैसे हल करेंगे, किससे दोस्तों, ग्राफ से कैसे हल किया जाता है, आपने वो भी देख लिया, अब दोस्तों आपने प्रतिस्थापन विधि भी सीख ली और विलोपन विधि भी सीख ली, प्रतिस्थापन और विलोपन ये भी सीख ली। तो दोस्तों फाइनली इस चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा हुआ है, यानी दोस्तों अब आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना। अब आपको दोस्तों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जितना क्वेश्चन लगाओगे दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी आपके लिए अच्छी रहेगी। अब दोस्तों अगर अभी तक आपने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का वीडियो नहीं देखा, आपने क्षार लवण का वीडियो नहीं देखा, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का वीडियो नहीं देखा, अगर दोस्तों अभी तक आपने पिछले मैथ के चैप्टर नहीं पढ़े, तो दोस्तों आपको इस चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा प्लेलिस्ट के रूप में, तो आप जाइए और पढ़ लीजिए।